जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7-10 त्रिभुज। इसका हम लोग प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है क्या? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। तो हमें सबसे पहले बोला क्या, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो सम्मुख भुजा बराबर हो और उसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो जो भुजा बराबर होती है उसके सम्मुख कोण ही बराबर होते हैं। तो हमें दिया क्या है? पहली चीज तो ये दिया है, दिया क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और बोला क्या, जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर। तो बराबर भुजा है कौन सा? अभी बोला था ना, समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या है? दो सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो दो सम्मुख भुजा में हमें ऑलरेडी बोल दिया है एसी बराबर एबी, एसी एबी के बराबर है। इसको हम बी ए बोले या ए बी बोले, दोनों का सेम मतलब है, दोनों एक ही भुजा की बात करेगा। तो ए सी बी ए के बराबर ये दिया है। और क्या बोला है? शीर्ष लंब बीई और सी एफ खींचे गए हैं। तो इस पे शीर्ष लंब देखो, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी पर जो शीर्ष लंब है बीई किस पर है? शीर्ष लंब ए सी पर। और सी एफ वो किस पे शीर्ष लंब है? ए बी पर। ये दिख रहा है फिगर में, दिया गया है। तो दर्शाना कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो हमें पहली चीज तो ये दिया है। फिर दूसरा क्या दिया है? एसी पर शीर्ष लंब क्या है? एसी शीर्ष लंब क्या है? एसी पर जो लंब बना रहा 90 अंश का कोण वो क्या है? बीई। तो एसी पर जो शीर्ष लंब है यानी बीई किस पर लंब है? एसी पर, कॉमा सी एफ किस पे लंब है? एबी पर। सी एफ किस पर लंब है? एबी पर। तो ये हमें दो चिप दिया है। ये जो दो चिप दिया है यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे करना, बस इतना ध्यान रखना। अब आते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? शीर्ष लंब बराबर है। तो शीर्ष लंब क्या है? बीई। बीई क्या है? शीर्ष लंब है। तो बीई बराबर सी एफ। ये दो चीज हमें सिद्ध करना है। बीई पहला शीर्ष लंब है, दूसरा शीर्ष लंब सी एफ है। ये दोनों बराबर दिखाना है। अगर बराबर दिखाना है तो आप पहले ये तो सोचो ये किस त्रिभुज में मिल रहा है। सबसे पहला काम यही करना है, जो चीज हमें बराबर दिखाना हो, इक्वल दिखाना हो, वो किस ट्रायंगल किस त्रिभुज में आ रहा है। अगर वो मिल जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बस उस ट्रायंगल को हम लोग सर्वांगसम दिखा के फिर सीपी लगा के इसको निकाल लेंगे। तो ये काम करना है। तो ढूंढते भैया किस त्रिभुज में ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। पहले में बीई दिखना चाहिए, बीई, बीई दिखा। फिर दूसरा क्या दिखना चाहिए? दूसरे त्रिभुज में सी एफ। तो बीई किस में आ रहा है? बीई। तो होगा क्या? ये ऐसे बनेगा, बीई मिला। किस ट्रायंगल मिल रहा है? बीई सी में। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? जिसमें एफ मिल रहा हो। तो यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। एफ वी सी, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, इसमें ई पे 90 का एंगल बन रहा है। तो ये दो त्रिभुज हमारे काम के हैं, जिसमें हमें एक तो बी ई मिल गया है, दूसरा सी एफ मिल गया। तो इन्हीं दोनों को फोकस करने के लिए पहले इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट, क्या सर्वांगसम, सर्वांगसम कर देंगे तो सीपी लगा लेंगे। लगाते भैया उपपत्ति। उपपत्ति में देख क्या पा रहे हैं? त्रिभुज ई बी सी में तो लिखेंगे भैया त्रिभुज ई बी सी एंड त्रिभुज एफ सी बी, एफ सी बी में क्या देख पा रहे हैं? पहले तो हमें दिख क्या रहा है? जो इसका BC है और इसका BC दोनों में सेम आ रहा है। तो BC सेम आने का मतलब क्या? BC उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो लिखेंगे BC बराबर BC क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन चल रहा है। फिर क्या देख पा रहे हैं? एंगल F, एंगल E दोनों 90 का है। तो इसका जो एंगल E है और इसका जो एंगल F है दोनों 90 अंश के हैं। शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब पे 90 अंश का कोण बनता है। तो F और E पे 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर देख रहे हैं एक नया चीज, उस ऑब्जर्वेशन को देखने वाले हैं। क्या?
AC अगर AB के बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। दो समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होती है उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से हम निष्कर्ष यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या आएगा, AC हमारा जो है इक्वल टू AB है। तो AC के सामने वाला कोण क्या होगा, AC के सामने वाला कोण B होगा। तो इसका जो कोण B है और इसका जो कोण C है वो बराबर होगा। देख क्या पा रहे, EBC में इधर हमारा कोण C पूरा मिलेगा इसमें, और इसमें कोण B मिलेगा। यहां देखो एक बार फिर से ध्यान से, EBC तो पूरा कोण C आया ना किस त्रिभुज में, EBC में, यहाँ कोण C पूरा आ रहा है। फिर दूसरा त्रिभुज जो नीचे लिखा गया है FBC, इसमें कोण भी पूरा आ रहा है। तो दोनों त्रिभुजों में एक में कोण B आ रहा है, एक में कोण C आ रहा है, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, कोण है। तो अब लगेगा क्या, लगेगा क्या मतलब हम देख क्या पा रहे, दो कोण बराबर किए और एक भुजा बराबर किए, लेकिन कोण कैसे बराबर किए, एक सीक्वेंस में। पहले 90 के एंगल दिखाए हैं, फिर दूसरा वाला कोण, फिर एक भुजा। यहाँ पहले 90 के एंगल दिखाए, फिर उसके बगल वाला कोण, फिर एक भुजा। तो कोण कोण भुजा लगा है, यहाँ भी कोण कोण भुजा लग रहा है। एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड, सेम चीज दिखा रहे हैं ना। पहले किसको, BC को BC के इक्वल किए, लेकिन अगर हम कोण की बात करें तो पहले EF के इक्वल है, EF के इक्वल है, तो EF के इक्वल हुआ। फिर क्या देख पा रहे हैं, BC के इक्वल है, BC के इक्वल है। फिर लास्ट में BC बराबर BC कर रहे हैं। तो सीक्वेंस हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर सीक्वेंस ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। सीक्वेंस होगा क्या, ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल FCB। हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देख क्या पा रहे हैं, पहले E किसके बराबर है, F के, EF के बराबर है। फिर कोण B कोण C के बराबर है। तो यहाँ दिख रहा है इसका जो कोण B आया था, यहाँ पे इसका जो कोण C आया इसके कोण B के बराबर है। तो सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है, इस वजह से हम कर पाएंगे। और ये होगा क्या, एंगल एंगल साइड। भैया आपको यहीं पे आके गौर करना है, लिखने का तरीका जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से लिख रहे हैं। B C के बराबर है, तो इसका जो कोण B आ रहा है इस ट्रायंगल में, इसका कोण B कहाँ आ रहा है, EBC। तो कोण C इसके बराबर होगा, इसके कोण B के। और PC BC के बराबर है। देखो BC यहाँ भी आ रहा है, BC यहाँ भी आ रहा है, तो नीचे BC आ रहा है। फिर अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाई CPCT, अतः EB बराबर CF बाई CPCT। CPCT से हम BE CF के बराबर दिखा देंगे। क्या दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, तो शीर्ष लंब बराबर हो गया, लिखेंगे HP, हैंस प्रूफ क्या हो गया, BE CF के बराबर हो गया। इतना सा काम करना था। प्रश्न बहुत आसान है, चीजें आप समझ जाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको आइडिया न लगे, रफ फिगर बना के उस पर फोकस करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे समझने में, लेकिन समझ जाएंगे। यहाँ पे आप ढूंढने में दिक्कत करेंगे, यहाँ पे मेरी गारंटी कि आप ये चीजें कनेक्ट करके जल्दी सीख पाएंगे। हम लोग ऐसे ऑफलाइन बच्चों को बताते भी हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।